प्रेम है ना, प्रेम जो है वही वही जो है वो कुंजी है सभी चीजों की। जैसे कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और फिलहाल में मैंने जो है दो कालिदास के दो जो खंड काव्य हैं, मेघदूत जी। और ऋतुसंहार का अनुवाद किया है। और आहा, उससे क्या जो बात है। है उससे उससे और उसके बाद मैंने एक उसका जो जड़ था यही था कि प्रकृति को आप प्रेम करें, प्रकृति को आप माँ की तरह, या पूजा मत करें प्रकृति की, आप प्रेम मतलब कि जैसे कालिदास जो है बादल को वो एक तरह से सेंसुअस कैरेक्टर बताते हैं। वो बादल जो बिल्कुल। है वो कहते हैं कि आप जब जाओगे हिमालय की तरफ तो जो नदियां हैं उनमें इंटरेस्ट लेना, मतलब बिल्कुल। उन, जी। उनका पानी पीना, उससे मजबूत होगे। तो पक्षी जो है, पेड़ पौधे जो हैं, सभी एक तरह से सेंसुअस फॉर्म ले लेते हैं, एक तरह से जो है उनका वो सौंदर्य उस सबको जो है वो पर्सोनिफाई कर देते हैं। तो जी। वो मैंने देखा कि आज जो बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज है उस या बायोडाइवर्सिटी लॉस है, तो उससे लड़ने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है प्रकृति से प्रेम करना, उसको क्या प्रेमिका बात। के रूप में देखना। जैसा कि अनूप भार्गव जी ने कहा कि आप प्रेम करो किसी चीज से, बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो ये जो प्रेम है, तो मेरा जो हिंदी से प्रेम है वो रश्मि रथी के साथ शुरू हुआ। मेरे पिताजी जी। एक शिक्षक थे एक प्राइमरी स्कूल में, नालंदा में, बिहार में। और जी। जब मैं घर पे पढ़ रहा था तो मुझे एक फटी सी किताब दिखी, वो थी रश्मि रथी। और आहा। उसका जो है उस फटी किताब को मैं मतलब पढ़ना शुरू किया। उस समय तो मैंने सीखा ही था क ख ग घ, और तब से वो किताब मेरे साथ थी। तो उस जो रश्मि रथी की जो मतलब जो उसका साउंड है, मतलब जो उसका जो तृतीय सर्ग है, उसका जो साउंड है, वो मेरे दिमाग में अभी तक है, वो जिंदा है, जीवित है। और मतलब कि मेरी जो साहित्य की जो से जो प्रेम है वो उस रश्मि रथी के साथ ही शुरुआत हुआ था उसका। और ये किताब हमेशा मेरे साथ होती है। और जब नहीं होता है तो मैं कविता कोश जाता हूँ और वहां से वहां से जो है मैं कॉपी करता हूँ उसको और पढ़ता हूँ। जी। तो अब जो है कि अब तो मैंने तो जब मैं भारतीय राजनयिक बन गया, तब मुझे याद आया कि जो है रश्मि रथी को तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया है। तो फिर मैंने जी। जो है ये किताबें, कविताओं, इंग्लिश इंग्लिश कविताओं को पढ़ने लगा। लेकिन उससे मेरा मन भरा नहीं, तो मैं भारत की सभी जो है 28 भाषाओं की कविताएं कविताएं पढ़ना चाहता था। और मैंने जो है एक एंथोलॉजी मतलब बनाई, 100 ग्रेट इंडियन पोएम्स, 28 आहा। भाषाओं से अनुवाद से। और उसको जो है मैंने मतलब कि भारतीय साहित्य को जो है अब को बाहर ले जाने का, मतलब जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे कड़ी बनाने के लिए, कि तो जी। उसको पहली बार जो है 28 भाषाओं से जो अनुवाद है, इस किताब का अनुवाद जो है सबसे पहले पोर्चुगीज में हुआ, फिर स्पेनिश में हुआ, फिर इटालियन में हुआ, किताबें छपी। अभी जर्मन में हो रहा है, नेपाली, रूसी वगैरह वगैरह में ये काम चल रहा है। तो तो ये जो है मुझे लगा कि सभी लोगों को ना हिंदी सिखाने का या हिंदी बाहर ले जाने का का मूल मंत्र यही है जो अनूप जी ने कहा, उनको हिंदी से प्रेम कराना। और वो क्या हिंदी से बात प्रेम प्रेम तभी करेंगे जब वो हिंदी का अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी तो सबको आती नहीं है। तो बहुत लोगों ने जिसने कविताएं पढ़ी, अनुवादित कविताएं पढ़ी, जैसे उसमें मंगलेश दबराल जी की अनुवादित कविता थी दादाजी का फोटोग्राफ। जी। इसमें जो है तो उसमें उसमें जो है ये इनकी भरत अग्रवाल जी की कविता जी। थी। तो बहुत सारी हिंदी कविताएं, जैसे अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा जी ने भी कई हिंदी कवियों का जो है उसमें अनुवाद किया है। तो लोगों ने जब पढ़ा तो उनको लगा कि अब हमें ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। तो ठीक बात। जैसे
वहाँ मैं ब्राजील में था या मेक्सिको से लोग जो है वो कहने लगे कि ये ओरिजिनल कहाँ मिलेगी मुझे, और क्या बात है, ओरिजिनल पढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो ओरिजिनल क्या पढ़ने बात के है। लिए तो फिर हिंदी। तो ये जो प्रेम है ना, वो प्रेम सब कुछ बदल देता है। वो ही सेवियर है, वही वही सब कुछ है। तो प्रेम जरूरी है, और हम प्रेम कैसे करवाएं इसे लोगों का, वो हमें ढूंढना होगा तरीका।